ऑनेस्टली गाइस, आज कहीं जाने का मेरा प्लान नहीं था। संडे था तो मुझे लगा था कि आज भी मैं घर पे वामिका के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। लेकिन मुझे कुछ दिन पहले पता लगा कि 2025 में मैंने कोई एग्ज़ाम फ़िल किया था और उसका संडे को री एग्ज़ाम होने वाला है। लाइफ कुछ इस तरह चेंज हुई, शादी हुई, वामिका हुई और पढ़ाई कहीं पीछे रह गई। बट मुझे अचानक लगा कि ये पेपर मुझे दे देना चाहिए फॉर अ चेंज। कभी कभी लगता है कि लाइफ बहुत जल्दी चेंज हो रही है। एक समय होता था कि जब यूपीएससी एंड एग्ज़ाम्स ही मेरी दुनिया होती थी और फिर फैमिली मेरी प्रियोरिटी बन गई। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि अपने सपनों को याद कर लेना चाहिए और उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भी मैं अपनी एग्ज़ाम्स वगैरह देती हूँ या पढ़ाई करती हूँ, एक रुख उस तरफ लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब अपनी एक अपना वो ज़ोन नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप को पकड़ के रखना चाहिए। नहीं तो आपको लगता है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपना समय कहाँ बिता रहे हो। मतलब अपने लिए तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। फैमिली को टाइम दे रहे हो, बेबी को टाइम दे रहे हो, हस्बैंड को टाइम दे रहे हो, लेकिन अपना अपना अस्तित्व आप कहीं खो देते हो। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो जब भी मुझे ऐसी किक मिलती है तो मैं ये चीज़ें कर लेती हूँ। तो जैसे आज मैं बता रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने, बस मैंने सोचा अगर प्रिपेयर नहीं किया है बट मैं फिर भी दे देती हूँ, ठीक है। तो आज मैं निकल गई हूँ, संडे का दिन था और राइड मैंने बुक करी एंड गॉड, मेरा जो सेंटर था गाइस इतनी दूर पड़ा था, इतनी दूर, रानी पोखरी। मतलब मुझे थैंक गॉड कि मैंने जल्दी राइड बुक कर ली, क्योंकि मैं अगर अब खुद से जाती तो मैं कहीं रह जाती, क्योंकि बहुत दूर था और मुझे जगह भी नहीं पता थी। तो मुझे पूरा 40-45 मिनट तो सेंटर पहुंचने में ही लगा। यस। तो जैसा मैं बता रही हूँ ना कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, चैलेंजेस लेते हो, फेस करते हो, फैमिली से थोड़ा हट के अपने लिए कुछ निकालते हो, तो आपको पता लगता है बाहर क्या हो रहा है। और सुबह सुबह इतनी धूप हो गई थी कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, मैं खुद को शूट ही नहीं कर पाई। इसलिए मैं आपको ये नज़ारे दिखा रही हूँ कि अब मैं कहाँ पहुँची हूँ, किस डायरेक्शन में हूँ और एग्जैक्टली कहाँ जा रही हूँ पेपर देने। क्योंकि जो हमारे ड्राइवर भाई साहब थे, राइडर थे, वो भी, उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं था कि सेंटर कहाँ है, तो वो भी लोकेशन देख देख के ही जा रहे थे। बट फाइनली लोकेशन में पहुँचे हम। हाँ जी, तो मैं एग्ज़ाम की बात कर रही थी। तो एग्ज़ाम देने का मतलब एक हो जाता है ना, एक आप पॉज़ ले लेते हो या एक लेथार्जिक फ़ेज़ में चले जाते हो। मैंने जब सुना कि मेरा री एग्ज़ाम हो रहा है कोई, तो मैंने कहा देखती हूँ, दे देती हूँ, ठीक है। बट नहीं, मानू ने बोला कि नहीं, दे दो, देने देने में क्या जाता, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, वो अपने हाथ में। तो एग्ज़ाम दे दो। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, और मैं आज निकल आई एग्ज़ाम देने। सो मैं एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, एयरपोर्ट वाले रास्ते में। और अब इससे भी आगे हमें जाना था गाइस। यस, बहुत दूर, इससे आगे पता नहीं कितना आगे जाना पड़ा। मुझे बस ये लगा था कि लास्ट टाइम मेरा एक एग्ज़ाम था जो मिस हो गया था। मिस एज इन कि हम लोग आधा घंटा पहले पहुँचे, लेकिन वहाँ सेंटर वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। और मुझे आज पूरे रास्ते यही डर था, अगर मैं पहुँच भी गई तो मुझे अंदर आने देंगे क्या, नहीं आने देंगे। और मैं बात कर रही हूँ ना अपने सपनों की, तो आपको पता है जब मेरा यूपीएससी की लास्ट अटैम्प्ट थी तो मुझे, और वो क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे ना, मैंने सोचा कि मुझे उस लेवल का एग्ज़ाम ही नहीं दिखा। मतलब सेंटर एग्ज़ाम्स को मैंने बिल्कुल वो कर दिया, डिसोन कर दिया कि नहीं, मुझे देना है तो वो ही देना है। मुझे मेरी एज का कुछ कुछ तो लफड़ा था जिस वजह से मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई। लेकिन फिर थोड़ा टाइम लिया और फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि पेपर तो पेपर है, जॉब तो करनी है, कुछ तो करना है। तो इसी फील्ड में जब इतना तैयारी करी है तो सेंटर स्टेट पे घुसते हैं। सो अब मैं स्टेट्स प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। करती थी। अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 साल से तो मैंने और कुछ छेड़ा ही नहीं है, कुछ हाथ ही नहीं लगाया है। और आज मैं बिना तैयारी के युद्ध करने आ गई थी। तो अब हम ये सेंटर वाली गली में पहुंच गए थे। फाइनली हमें सेंटर नज़र आया और मैं सबसे ज़्यादा खुश थी कि फाइनली, क्योंकि पूरे रास्ते आप एक समय के लिए भूल जाते हो कि भाई आपने पढ़ा क्या है, क्या नहीं पढ़ा है। आप ये सोचते हो कि भैया सेंटर पहुंच जाए और जल्दी से अपना एग्ज़ाम दे दें। और ये गाइस, हम पहुंच गए सेंटर और यहाँ पे काफ़ी तगड़ी वाली चेकिंग चल रही है। तो मैं कैमरा कर देती हूँ नीचे।
तो एग्ज़ाम हो गया गाइस, और ऑनेस्टली एग्ज़ाम काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। यस, क्योंकि इतने टाइम से जब आपने पढ़ा हुआ होता है ना तो आपको मज़ा आ जाता है देने में। और भाई साहब जो ये स्टूडेंट लाइफ है, एग्ज़ाम टाइम है ना, मेरी तो फेवरेट है। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या सीन है जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं या स्टूडेंट्स मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, बट ये सबसे बेस्ट टाइम होता है लाइफ का। पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, उसके बाद तो लाइफ बस चल रही होती है। ठीक है, तो मैं जैसे ही सेंटर से बाहर निकली तो यहाँ मुझे कोई राइड नहीं मिली और कोई लिफ्ट नहीं मिली, तो मैंने सोचा बाहर चल लेती हूँ, वहाँ कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने पेट पूजा के लिए कुछ सामान लिया और वो खाया, जो कि था कुरकुरा और चिप्स। क्योंकि आज स्टूडेंट लाइफ हूँ, बच्ची बनी हूँ, तो ये चीज़ तो बनती है ना। आज वामिका भी नहीं है मुझे जज करने के लिए, और उसको तो खिला ही नहीं सकते। और गाइस आपको बताया इतनी तगड़ी वाली चेकिंग चल रही थी ना, तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरा सारा सामान, मेरा क्या सारे स्टूडेंट्स का सामान बाहर रख दिया, तो मुझे सब कुछ देना पड़ा और वो सब पैक कर दिया। और आपको पता है जब हम लोग एग्ज़ाम देकर बाहर आए ना 2 घंटे बाद, उन्होंने लिटरली हमारे बैग्स ऐसी धूप में फेंके हुए थे और उसके अंदर हमारा फ़ोन था। और मुझे बस ये डर था कि ये ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि भाई साहब धूप इतनी तेज़ है, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये, थोड़ा सोचना चाहिए ना भाई, हमारे पास तो वही है। और फिर जब मुझे कुछ यहाँ मिला नहीं तो मैंने ये कुछ तो एक पकड़ा था जिसमें इतनी अंधाधुंध भीड़ थी, तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, अंदर से कुछ बोल भी नहीं पाई। और अंदर की कहानी तो मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं यहाँ पर जिस तरह से भी पहुँची, फिर मैंने आगे जाके ऑटो लिया और उससे मैं पहुँची सीधा घर। और क्या करा आपने? मम्मा ऑफिस से आई, मैंगो खाया? मुझे आते ही स्टोरी मिल रही है। ओए मेरा बच्चा, दादा ने मैंगो खिलाया और क्या खिलाया? ऑरेंज खाया हमने, संतरा, बोन भी खिली। ओ वाह, आपने मम्मा को मिस किया? मम्मा की याद आई थी? मम्मा मम्मा किया था आपने? ओए मेरा बच्चा, मेरा बाबू। चलो मम्मा अंदर आ गई सोने के पास। हैंडी हैंडी वॉश करेगी मम्मा, हैंडी हैंडी वॉश करेगी भैया। मम्मा गया था एग्जाम देने। ब्लेस यू, ब्लेस यू वामिका। नहीं, हाँ मैं नहीं बता सर। सच बोलूँ गाइज, मुझे नहीं पता रिज़ल्ट क्या होगा, क्योंकि 1.5 साल से मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया, कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तो रिज़ल्ट की मैं चिंता नहीं करती। बस मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने ट्राई करा, जस्ट लाइक वामिका, जैसे वामिका एवरीडे ट्राई करती है। क्योंकि लाइफ में कभी कभी ट्राई करना ही इनफ होता है। ठीक है, तो आपको अगर आज की मेरी बकवास अच्छी लगी हो, आज का ये थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते रहिएगा। और कल तो हम मिलेंगे ही नेक्स्ट व्लॉग में, राइट वामिका? टाटा कर दो सबको। कागुशे बहुत बिजी है गाइस, मुझे लगता है यही कलेक्टर साहिबा बन जाएगी, राइट वामुकू? टाटा।